तो सभी वहां पर एकत्रित हुए। अब दुर्योधन आदि सभी तो बोले आओ द्यूत क्रीड़ा खेलते हैं। बलराम जी को बिठा लिया। अब बलराम जी को बिठाया तो बलराम जी खेलने लगे। अब बलराम जी खेल रहे थे महाराज, और बार बार बलराम जी जीते पर सभी एक स्वर में बोल दें नहीं नहीं महाराज आप हार गए, आप हार गए। बलराम जी बेचारे शांत हो जाएं। बलराम जी विचार करने लगे क्या बात है, मैं बार बार जीतता हूं फिर भी ये लोग हरा देते हैं कि हार गया हार गया। जब काफी देर हो गई तब महाराज आकाशवाणी हो गई, तद्रावीन भुरवाणीम बलई नहीं बजतो गिलह। अरे महाराज बलराम जी इस खेल में बार बार जीत रहे हैं। तब तो बलराम जी क्रोधित हो उठे, देखा आकाशवाणी की बात तो मानते हो और तुम लोग हमें बेवकूफ बना रहे थे जब से। सोई महाराज जहां इतना कहा सुनते ही दाऊ जी ने आकाशवाणी को मूर्ख बना दिया, और मूर्ख बनाने पर जब क्रोधित हो गए तभी महाराज जो दाऊ दादा को सभी लोग कहने लगे। रुक्मी बोला अरे यार आप जो हैं एकदम गंवार है महाराज। क्यों? बोले नहीं आप गंवार ही हैं, आपने जीवन भर तो गाय बैलों को चराया है, आप कभी राजा महाराजाओं के खेलों के बारे में जानते भी हैं? ये द्यूत क्रीड़ा जो है ये आप जैसे गंवार कोई खेल पाएंगे? और महाराज बार बार गंवार कहने लगे। तब तो महाराज बलदाऊ जी और भड़क गए कि एक और तो विवाह कर रहे हो, एक और संबंध जोड़ रहे हो हमसे, और दूसरी ओर हमें गंवार कह रहे हो। सोई महाराज झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो अब महाराज कन्हैया को बुलाया गया। अब यहां से महाराज वो रुक्मी और वहां से महाराज बलदाऊ भैया। अब कन्हैया बड़ी विडंबना में फंस गए। कन्हैया ने विचार किया अब क्या किया जाए, क्या करें? क्यों? बोले अगर इस तरफ बोल देंगे तो गड़बड़ और यहाँ बोलेंगे तो गड़बड़। तो कन्हैया ने कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप आ गए। क्यों? बोले निहते रुक्मणी श्याले ना ब्रवी साध्व साधुवा, रुक्मणी बलयो राजन स्नेहा भंगा भयाद्भरी। यदि अगर कहीं वो रुक्मणी की तरफ बोलते तो बलदाऊ जी कहने लगते देखो ये बीवी का गुलाम हो गया, हाँ, और अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। और अगर कहीं मैं भैया की तरफ बोल दूंगा तो रुक्मणी जी कहेंगी देखो ये तो अपने भाई की ही तरफ बोलते हैं, और मेरे भाई को इतना कुछ बोल दिया तो इन्होंने एक बार नहीं कहा, और हमने क्या जरा सा इनके भाई को कह दिया तो ये उल्टा हमको डांटने लगे। तो दोनों तरफ से प्रेम बना रहे, इसलिए कन्हैया ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप विवाह संपन्न करके चले आए। एक विवाह महाराज हुआ, बाणासुर की एक पुत्री थी उषा, अनिरुद्ध का विवाह उसके साथ हुआ। एक बार की बात, उनके जो मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा, चित्रकारी करने में बहुत ही गुणी। एक दिन सपने में उषा ने अनिरुद्ध का दर्शन किया। अनिरुद्ध का दर्शन किया महाराज तो उसने बताया चित्रलेखा को कि आज मैंने एक राजकुमार का स्वप्न में दर्शन किया। बोले तू चिंता किस बात की, तू मुझे स्वरूप बताती जा, मैं चित्र बनाती हूँ। और जैसे ही महाराज बनाना प्रारंभ किया, जब चित्र बन गया तो देखा तो चित्रलेखा ने कहा कि अरे ये तो द्वारिका के राजा के पुत्र हैं और इनका नाम है अनिरुद्ध। अच्छा? उषा बोली कि बहन मैं इससे बहुत प्रेम करती हूँ, अगर ये ना मुझे मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो बोले चिंता मत करो मैं कुछ करती हूँ। अच्छा, चित्रलेखा माया जानती थी। सोई महाराज रात में द्वारका में सोते हुए अनिरुद्ध को रात में वहां से उठा के और बाणासुर के महल में बुला लिया। उषा के कमरे में महाराज पहुंचे, प्रातःकाल उठे, देखा तो हम ये कहाँ पर हैं। जब देखा तो सामने उषा ने सारा वृत्तांत बता दिया। जब सारा वृत्तांत महाराज बताया तो बोले ठीक है। अब दोनों वहीं पर कमरे में द्यूत क्रीड़ा कर रहे थे। अचानक जोर जोर से हंसने लगे तो मंत्री आए और मंत्री ने कहा कि अरे ये कमरे से पुरुष की आवाज कहाँ से आई। सोई जाकर महाराज से कहा महाराज कन्याया कुल दूषणम, और आप जाके एक बार देख लीजिए, आगे मैं कुछ नहीं कहता। सोई जाकर के जब बाणासुर ने देखा और प्रद्युम्न को देखा, महाराज प्रद्युम्न को देख करके तब तो महाराज बहुत क्रोधित हो गया।
अब क्रोधित हुआ और मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, बांध करके महाराज कारागार में डाल दिया। कारागार में डाला, टहलते हुए नारद जी गए द्वारकाधीश के पास, जाकर कहा महाराज और सब कुशल मंगल? बोले हाँ वैसे तो सारा कुशल मंगल है, पर आजकल कहीं अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कन्हैया के जो संतान है, वैसे तो देखा जाए कहा जाए तो इतना बड़ा परिवार है कि 2 4 10 अगर गायब भी हो जाए तो कन्हैया को कहाँ पता लगे, महीने 2 महीने। आप विचार करिए